हेलो दोस्तों, मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का पार्ट 4 लेकर आई हूं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपनी अपलोड कर चुकी हूं, आपको बता चुकी हूं कि परसेंटेज किस तरीके से निकालना है। और इस वीडियो में मैं और भी कई टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बस इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं आपको ईजी और शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो हमें टोटल वोट बताने हैं कि चुनाव में कितने वोट पड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें देखना है कि क्वेश्चन को पहले समझिए आप, कि चुनाव में जीतने वाले को कितने मिले, 60%। अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को 40% वोट मिले हैं, ठीक है। और जीतने वाले को 2400 वोट ज़्यादा मिले हैं हारने वालों से, यानी कि दोनों में 2400 वोट का डिफरेंस है। इससे 2400 वोट ज़्यादा मिले हैं तभी ये जीत पाया है। तो यही 2400 हमें नंबर्स मिले हैं, लेकिन हमारी परसेंटेज किसके इक्वल होगी, यानी कि 60 और 40 के बीच में कितने परसेंट वोट का डिफरेंस है, 20% वोट का। तो यानी कि जीतने वाले को 20% वोट ज़्यादा मिले हैं तभी वो जीता है हारने वाले से। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20%। 20% किसके इक्वल है, 2400 वोट के बराबर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। 2400 वोट के बराबर है। तो अब हमें पता है 20% इज इक्वल टू 2400, तो 1% किसके इक्वल होगा, 2400 को डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक है। ये 20 नीचे आ गया है, 0 से 0 कट गई है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, ठीक है। तो 1% किसके इक्वल आया, 120 के बराबर। तो 100% वोट आ जाएगी, यानी कि 100% जो वोट डली है, सारी वोट डली, वो कितनी है। तो हम दोनों तरफ 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% का पता है, 100 से हमने कर दिया, तो कितना आ गया, 12,000। टोटल चुनाव में 12,000 वोट पड़ी है, यही हमें निकालना था। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी वोट से रिलेटेड। किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 60% मिला है वैध वोटों का, तथा 1600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो दोस्तों यहाँ एक चीज देखने की बात है, 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया। अवैध मतलब वो काउंट नहीं होंगी, वो रिजेक्ट हो गई है। तो बची कितनी वोट, 100 में से 20% को माइनस कर देंगे तो 80% वोट डली है जो कि काउंट होंगी और जो वैध घोषित कर दी गई थी। तो 80% का जीतने वाले को 60% मिला, इसी 80 में से 60% वोट जीतने वाले को मिली है, तो इसी 80 का 40% हारने वाले को मिली होगी। तो अब हम पहले 80 का 60% निकाल लेते हैं, कैसे निकलता है। 80 गुना 60 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 100 की 2 जीरो है वो कट जाएंगी इससे, ये 0 और ये 0, बच गया कितना, 6 और 8, तो 8 6 48, यानी कि 80 का 60% 48 आ गया। इसी तरीके से 80 का 40% कितना होगा, 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 की तो 100 वाली 0 से कैंसिल हो जाएंगी, तो 8 चौक 32% आ गया। जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 80 के 48, और हारने वाले को 32%, ठीक है। और इन दोनों में कितनी वोटों का डिफरेंस है, जीतने वाला 1600 वोटों से जीता है हारने वाले से, तो इसको 1600% वोट ज़्यादा, 1600 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो नंबर्स में है 1600 का डिफरेंस, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस होगा, 48 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 16%। तो 16% का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस यही है हमारा, जो कि हमें बताना है कि 16% 1600 वोटों के बराबर है। क्वेश्चन में हमें 1600 दे रखा है क्योंकि 1600 वोट से जीतने वाला जीता है हारने वाले से, और डिफरेंस 16% का है, तो 1% का हमारा निकल जाएगा। 1600 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 16 एकम 16, 0 की 0, तो 1% वोट 100 के बराबर है। तो 100% यानी कि सारी वोट किसके बराबर होगी, 100 इंटू 100, दोनों तरफ 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 को 100 से कर देंगे तो कितना आ गया, 10,000। तो टोटल कितनी वोट डली, 10,000। तो चुनाव में कुल वोट हमारे 10,000 वोट पड़े, यही हमें निकालना था। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको ये ध्यान से समझना है और इसको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने एग्जाम में। एक गांव की जनसंख्या 30,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो गांव की जनसंख्या 30,000 दे रखी है, हर साल 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी गांव की, तो वो हमें निकालनी है। क्वेश्चन को पहले सबसे आपको ध्यान से समझना है। मान लिया 100% जनसंख्या है गांव की, तो 1 साल बाद 10% बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 110% हो जाएगी। पहले 100% थी तो बाद में 110 हो गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी। टोटल जनसंख्या है हमारी 30,000, तो 2 वर्ष बाद वाला हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि साल के बाद या पहले, 2 चीज़ें पूछी जाती है, साल कितने साल बाद या कितने साल पहले। तो बाद में पूछिए तो बाद वाली जनसंख्या हमारी जो होगी परसेंटेज उसको ऊपर रखेंगे। बाद में हमारी 110 है, इसको ऊपर रख लिया, पहले वाली को नीचे रख लिया। ठीक है, अगर पहले पूछी जाती तो पहले वाली को ऊपर रख लेते और दूसरे वाली को नीचे रख लेते जो बाद वाली थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 2 साल बाद पूछा गया है, तो बाद वाली को हम ऊपर रखेंगे, 110 को ऊपर रख लिया, पहले वाली को नीचे रखेंगे। तो 2 साल बाद पूछा है तो दो बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 110/100 को 2 बार कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो अब काट लेते हैं, जो कटता है 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से ये 2 0 कट गई, बच गया क्या 3 गुना 110 गुना 110। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 36,300। तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी गांव की, 30,000 से 36,300, यानी कि हर साल 10% बढ़ रही है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको कितनी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। वहां पर 10% बढ़ रही थी, यहाँ पे मैं आपको 10% घटाकर बताने वाली हूँ। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 10% की कमी हो, तो जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है हर साल, वहाँ 10% बढ़ रही थी पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ 10% की कमी हो रही है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो 3 साल पहले की हमें निकालनी है। तो दोस्तों क्या करना है आप देखिए, मान लिए जनसंख्या है 100%, तो अगली साल जो नेक्स्ट ईयर 10% घट जाएगी, कमी हो रही है, तो घट के कितनी रह जाएगी अगली साल, 90% रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे घट रही है जनसंख्या, तो नेक्स्ट ईयर 10% लेस हो जाएगी, तो 90 हो गई। तो टोटल जनसंख्या है 72,900 गुना, तो 3 वर्ष पहले पूछा है यहाँ पर। इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, यही हमारे क्वेश्चन की ट्रिक है। तो पहले वाली कितनी है, यहाँ पहले वाला जो होगा उसको ऊपर रखेंगे, 100% है पहले, और बाद वाली है 90, उसको रख लिया नीचे। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए निकालनी है, तो इसी 100/90 यानी कि 100/90 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वर्ष के लिए निकल जाएगी। तो 72,900 गुना 100/90 गुना 100/90 गुना 100/90। तो ये इसको जो कटता है काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया है, 9 निम 81 निमा 729। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना है 279, इसको काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, ऊपर बच गया 100 गुना 100, तो 100 गुना 100, 100 गुना 100 कितने के बराबर होता है, 1 लाख के बराबर। तो 3 साल पहले हमारी जनसंख्या निकल गई है, 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी होगी, 1 लाख थी। ठीक है दोस्तों, यही हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं और आप इस टाइप के क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित हो। अपरिवर्तित का मतलब होता है खर्चे में कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में, मान लिया चीनी का मूल्य 100% है, अगर उसमें 20% की कमी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 में से 20% माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 80% आ गया। ठीक है, 20% की कमी आने पर 80% रह जाएगा मूल्य। तो अब हमें निकालनी है कि परसेंटेज निकालनी है कि उसकी खपत में कितनी परसेंटेज वो वृद्धि करेगी। तो कमी कितनी है, 20% की, कमी होके कितना बच जाएगा रेट उसका 80%।
तो 20% ऊपर रखेंगे जितने की कमी है, और जितना माइनस करके आंसर आएगा 100 में से, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80% बच गया उसका रेट, वो हमने नीचे रख लिया है। और हमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो काट लेते हैं इसको, 0 से 0 कट गई, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25% की वृद्धि करेगी गृहिणी खपत में। ठीक है, यही 25% हमें निकालना था। हमारा आंसर आ जाएगा 25% की उसका खर्चा है अपरिवर्तित, उसके खर्चे में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझना आई हो तो आप इसको इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं। वहाँ पर कमी हुई थी, यहाँ पर चीनी के मूल्य में वृद्धि करके दिखा रही हूँ आपको। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, यानी कि कितने परसेंटेज की वो खपत में कमी करेगी कि उसके खर्चे में कोई बदलाव ना हो। मान लिया तो 100% चीनी का रेट है, 10% वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है, तो चीनी का रेट कितना हो गया, 110% हो गया है। ठीक है, अब यही हमें क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। 10% की वृद्धि हुई है वो ऊपर रख लेंगे, और वृद्धि होने के बाद कितना बच हो गया है चीनी का रेट 110%, वो हमने नीचे रख लिया है। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 0 से 0 काट दो तो 100/4 आ गया, 100/11 आ गया, सॉरी। तो 100 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ही 1/11% आ जाएगा। ठीक है, तो खपत में 9 से 1/11% की कमी करेगी तो उसका खर्चा, गृहिणी का खर्चा अपरिवर्तित है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यही हमें निकालना था दोस्तों। देखिए कितना इजीली हम इसको 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 15 से 20 सेकंड में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर एक आदमी 450 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। यानी कि 20% अगर चीनी का रेट में कमी कर दिया जाए तो 3 किलो चीनी मिल जाती है उससे 450 रुपये में ज़्यादा, यानी कि 3 किलो 450 रुपये में जो चीनी खरीदता था उस पर 3 किलो चीनी और ज़्यादा मिल जाती है उसको। तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक मान क्या होगा, यानी कि जो चीनी का रेट है उसका पहले का रेट और बाद का रेट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले हमें चीनी 3 किलो चीनी किस पे मिल रही है, 450 पे फालतू। तो 3 किलो चीनी किसके इक्वल निकली, 450 के बराबर। तो 1 किलो चीनी का रेट किसके इक्वल होगा, 450/3 हो जाएगा, तो 150 रुपये पर किलोग्राम का निकल गया। ठीक है, तो अब हमें वर्तमान चीनी का रेट निकालना है। तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 1 किलो चीनी का रेट जो निकला है उसको ऊपर रखेंगे, और 20% की कमी है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 100 की दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गई, तो 15 गुना 2 बच गया, 15 दूनी 30 रुपये पर केजी, यानी कि चीनी का जो वर्तमान रेट है 30 रुपये पर केजी पर है, पर 1 किलो की 30 रुपये की 1 किलो चीनी आती है। तो सबसे पहला यानी कि प्रारंभिक रेट कितना होगा उसका, तो देख लीजिए दोस्तों, वर्तमान रेट हमको यहाँ रख लेते हैं, हमारा आ गया 30, तो वर्तमान रेट को हमने ऊपर रख लिया, और 20% के लेस पे आई है, यानी कि उसमें कमी हुई है। 20% की कमी होने के बाद चीनी का रेट कितना हो गया, 80% हो गया, उसको हमने नीचे रख लिया है। प्रारंभिक हमारा जो था वर्तमान था, वर्तमान पे हमें निकालना है। तो वर्तमान पे अगर 30 रुपये की है तो 20% की कमी पे निकालना है कि बाद का प्रारंभिक रेट कितना था, तो 20 में लेस कर देंगे, 100 में से 20%, तो 80% आ गया। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, तो अब हम काट लेते हैं इसको, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 330 गुना 10/8 बच गया, 300/8 बच गया, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 37.5 रुपीज़ पर केजी, यानी कि जो पहले रेट था 37.5 रुपये पर किलो था, जो 20% अगर कम कर दिया रेट तो उसका वर्तमान रेट कितना निकल गया हमारा, 30 रुपये पर किलो रेट आ गया। यही हमें निकालना था दोस्तों। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं। वहाँ 20% की कमी हो रही थी, यहाँ 20% हमने रेट बढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक वही रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन आप देखिए, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 250 रुपये में 5 किलो चीनी खरीद पाता है, ज़्यादा खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया गया है
5 किलो चीनी कितने की आ जाती है 20% रेट बढ़ने पर? तो 250 रुपये में। तो 1 किलो चीनी का रेट निकाल लेंगे यहाँ से, 250 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, तो आ गया हमारा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 0 की 0 यानी कि 50 रुपये। 1 किलो चीनी का रेट हमारा आ गया 50 रुपये। तो अब हमें वर्तमान रेट निकालना है चीनी का। वर्तमान के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये रेट निकला है 50 रुपीज़ 1 किलो चीनी का रेट, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और वृद्धि कितने की हुई है, कमी या वृद्धि, जो दोनों होगी जितने परसेंट की होगी उसको हम ऊपर रखेंगे। तो 20% की इसमें वृद्धि हुई है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे जैसे उसमें किया था हमने। उसमें कमी थी तो ऊपर कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 किया था हमने। ऐसे ही सेम आपकी ट्रिक वही चलेगी। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, बचा कितना, 5 गुना 2 10 रुपये पर केजी, यानी कि वर्तमान रेट है वो कितना है 10 रुपये पर किलो पर है। तो प्रारंभिक रेट कितना होगा, प्रारंभिक रेट कितना हुआ, जितना हमारा रेट वर्तमान रेट पर, करंट रेट पर, वो हमने 100% ले ली उसकी वैल्यू, और 20% उसकी वैल्यू थी 120, वृद्धि हो गई थी तो रेट कितना हो गया था 120। ठीक है, जो भी हमारा करंट जो रेट है 10 रुपये वर्तमान वाला, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो 20% वृद्धि हो जाएगी उसके बाद जो रेट होगा, यानी कि 100% रेट था, 20% वृद्धि होगी तो 120% हो गया। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वहाँ घटा था तो हमने 20% को घटा के लिखा था, 100 में से 20 गए तो 80%, लेकिन यहाँ वृद्धि हुई है तो 100 में 20% हमने प्लस कर दिया, तो 100 डिवाइडेड बाय 120 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना ही है क्योंकि इसका प्रारंभिक रेट है, बिल्कुल करंट रेट लेना है। तो 0 से 0 कट गई, तो अब हमारा क्या बच गया, 0 से 0 कट गई, बच गया 100/12। ठीक है, हमने 100 को 12 से डिवाइड किया तो आ गया 8.3 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 8 रुपये 30 पैसे पर किलो रेट हमारा पहला रेट था। जो 20% रेट बढ़ने पर चीनी का रेट कितना बढ़ गया था, 10 रुपये पर केजी बढ़ गया था। ठीक है, तो हमारा यही इस टाइप के क्वेश्चन हम कितने इजीली सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको आपके लिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप प्लीज़ एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना, और आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं मेरी बताई हुई ट्रिक से। बस आपको मेरी वीडियोज़ को देखते रहना है, लाइक करते रहना है, और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।